धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अजब गजब भगवान है, जान सके नहीं कोई। जो भी शरण ईश्वर की हो, उसका मंगल होय। आसन देऊं प्रेम को, बैठो पवन कुमार। राम कथा वर्णन करूं, सुनिए पवन कुमार। हे अंजनी के लाला मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज, मंगलवार एकादशी है। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा कोई नाम ले ले तो फिर वह भगवान की भक्ति में रम जाता है, और जब वो भगवान की भक्ति में रम जाता है तो उसकी भूख प्यास समाप्त हो जाती है। फिर तो एक ही उसकी इच्छा रहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सारा संसार, ये सारे ब्रह्मांड सिया राम में है। जर्रे जर्रे में सीता जी हैं, जर्रे जर्रे में राम जी हैं। यही सत्य है। बाकी संपूर्ण जगत, पूरा त्रिलोक, सारे ब्रह्मांड मिथ्या हैं। चौंक गई दक्ष कुमारी, ये क्या कहते हो त्रिपुरारी। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर मास। मंगलवार एकादशी का दिन था। कलयुग चल रहा था, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। भगवान शंकर की बात को सुनकर उमा जी आश्चर्यचकित रह गई कि हे भोले भंडारी, मेरे प्राणनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शंकर, आप क्या कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या आप सत्य कह रहे हैं? तो फिर संसार में जन्म लेने का और मरने का और बार बार जीवन लेने का क्या अर्थ रह जाता है, जब सारा संसार सिया राम में है, चारों युगों में सिया राम ही सब कुछ हैं। तो फिर जन्म मरण का चक्र क्या है। आश्चर्यचकित हो गए त्रिपुरारी, सुनो कथा अब दक्ष कुमारी। है दक्ष कुमारी जी, कौड़ेश्वर महादेव वाणी में फरमाते हैं कि निज अनुभव में कयूं खगेशा, राम नाम बिन जाए न कलेशा। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मेरा निजी अनुभव है, संसार की सभी वस्तुएं
मनुष्य का मोह इस संसार के क्लेश का बड़ा कारण है। और जब तक हम इन क्लेशों को, इन कारणों को अपनी आत्मा से दूर नहीं रखते, तब तक इस मृत्यु लोक के दुखों को हमें भोगना पड़ता है। तो हे गरुड़ जी, आप बैकुंठ छोड़कर रामचरितमानस सुनने के लिए कैलाश पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर क्यों आए? क्या क्लेश था आपको वहां पर? शीर सागर शांताकारम बैठी लक्ष्मी पास, और आप वाहन विष्णु बने, फिर क्यों होते हो उदास? फिर उदासी का क्या कारण था? जो आपको भगवान नारायण ने एक कव्वे के पास रामचरितमानस सुनने के लिए भेजा। आपका पद तो बड़ा ऊंचा है, आप भगवान विष्णु के वाहन हो, और एक कव्वे से जो मांसाहारी होता है, जिसका रंग भी काला है, जो काक भुसुंड है, उससे रामचरितमानस सुनने का आपका उद्देश्य क्या है? तब कहा मुझको कुछ पता नहीं, बस नारायण की इच्छा थी, और मेरे में घन घमंड आ गया वहां, और मेरी प्रेम परीक्षा थी। तो घन घमंड को हटाने आया आपके पास, मेरे क्लेश हटा दो कागभूषुंड महाराज, सियावर रामचंद्र शंकर। जिससे न भूख और प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखला देंगे। राजा दशरथ तेरे बालक राम, लखन भरत शत्रुघ्न को हम ऐसी शक्ति बता देंगे। ये बात विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ने दशरथ से कही थी कि दशरथ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हो सकता है ये तुम्हारे पुत्र भी हों, लेकिन सारा संसार, पूरा त्रिलोक इनका पुत्र है, उनके पिता हैं, और हम इनको एक ऐसी विद्या सिखा देंगे जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, क्योंकि राजाओं को लड़ना ही धर्म है, मानवता की रक्षा करना ही धर्म है। तो जब तक वो इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक मानवता का प्रकाश संसार में कैसे होगा? इसलिए है गरुड़ जी, भगवान नारायण ने आपको मेरे पास इसलिए भेजा कि आपको विष्णु लोक में घमंड क्या था? विष्णु शांताकारम है, और लक्ष्मी उनके पास। नारद घंटा ध्वनि करे, और सत्य का वहां प्रकाश। जहां सत्य का प्रकाश रहता है, जहां सत्य नारायण भगवान शेषशैया पर विराजमान रहते हैं, नारद घंटा ध्वनि करते रहते हैं। गरुड़ जी, आप उनके चंवर ढुल करके पंख विहार करते रहते हो। लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों का चापन करती रहती हैं। फिर आपका अशांत होना समझ से बाहर है। तब कहा, अहम मुझ में बारी, मैं विष्णु का जब वाहन बना तो पतित हो गया वो पावन है, और नहीं नारायण का नाम जपा। इस कारण नारायण के नाम को सुनने आया मैं कैलाश। रामचरित मुझे सुनाइए तो घमंड का होगा नाश। काकभूषुंड जी, आप मेरे गुरु बन गए हो, क्योंकि आप मुझे राम नाम का ज्ञान करा रहे हो। तो मुझे अनुभव हो गया कि मेरा घमंड मुझे बैकुंठ से मृत्युलोक में लेकर के आ गया। तो इतना पतन हो गया मेरा घमंड के कारण। तो मैंने पहला सबक लिया कि जो मनुष्य अपने जीवन में घमंड करता है, अहंकार करता है, अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है और भगवान के बराबर मानने लगता है, समझ लो उसका पतन हो जाता है। और उस पतन को रामचरितमानस और रामायण के चरित्रों को सुनने के बाद ही समाप्त किया जा सकता है, वरना दुनिया की कोई भी शक्ति इन घमंड को समाप्त नहीं कर सकती।
रावण घन घमंड अति भारी, और मती गई थी उसकी मारी। 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, सभी ज्ञान रावण हुआ फिर भी नश्वर जान। फिर भी मर गया, और मारने के लिए रामचरितमानस राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना पड़ा, और उसके सारे घन घमंड को हटा करके और उसको वापस द्वारपाल बनाना पड़ा, चौकीदार बनाना पड़ा। यदि भगवान नहीं आते तो शायद उसकी मुक्ति नहीं होती। तो आखिर मुक्ति का कारण क्या बना? राम नाम। उसने बैर भक्ति की, उसने भगवान विष्णु और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आगे होकर बैर किया, जानबूझकर उनकी स्त्री को उठाया, जानबूझकर आतंकवाद फैलाया, ताकि जितनी जल्दी हो सके बैर करते हुए राम जी वहां आ जाए और इस जाल जंजाल से उसे मुक्ति कर दे। और मैं भी आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि मेरे अंदर जो घमंड बैकुंठ में उत्पन्न हुआ कि मेरे ऊपर भगवान विष्णु बैठते हैं, तो मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि भगवान विष्णु को भी मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हूं। यदि मैं नहीं हूं तो भगवान विष्णु चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। बस अपने आप को शहंशाह और समझा मैंने ताय, अहम भर गया मेरे अंदर, इस कारण यहां पर इस कारण यहां आया। और उस घमंड को हटाने के बाद ये रामचरितमानस जो आप मुझे सुनाएंगे अमृत है, और इस अमृत का पान करने के बाद मैं जिंदगी में कभी घमंड नहीं करूंगा और अपने आप को सेवक ही मानूंगा। वाहन वाहन होता है, मालिक मालिक होता है, तो मेरे मालिक नारायण है। तो मुझे अपने मालिक की चरित्रावली सुनाओ काकभूषुंड जी, मैं उसे सुनना चाहता हूं। तब काकभूषुंड जी ने कहा था उमा जी कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये 2 चौपाइयां काकभूषुंड जी ने बोली, और 2 चौपाइयां बोलते ही गरुड़ जी को ज्ञान हो गया कि कोई भी त्रिलोक में कोई बड़ा है ही नहीं, सब छोटे हैं। तो त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? सिया राम, सीता है महालक्ष्मी, और नारायण है राम। बस कैसा भी ब्रह्मांड जगत में, और चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो या पातालन गति हो, तो सबसे बड़े राम भगवाना, सिया राम में सब जग जाना। संसार में जब मनुष्य आता है तो उस मनुष्य को यह देखना चाहिए कि मुझे सिया राम दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। तो सब आदमी मना कर देंगे, हमें तो मेरा परिवार दिख रहा है, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, मेरे माताजी दिख रहे हैं, मेरे मित्र दिख रहे हैं, राजपाट धनधाम नौकरी सब दिख रहे हैं, लेकिन सिया राम नहीं दिख रहे। समझ लो वो फेल हो गया, क्योंकि सिया राम देखने आया था और सिया राम दिख नहीं रहे, तो आना बेकार। तो गरुड़ जी आपको सिया राम दिखे कि नहीं दिखे? तब गरुड़ जी ने कहा एक ही बार में दिख गए, और चारों तरफ श्री राम, जिधर नजर जाए मेरी उधर राम ही राम। तो मुझको दिखते राम अब और दिखे नहीं कोई, घन घमंड जाता रहा इसमें संशय न हो। हे दीन दयाल नीरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब काकभूषुंड जी ने कहा है दीनदयाल, आप मेरी करुण पुकार को सुनो और इस गरुड़ जी की तरफ देखो, इनको अब घमंड जाता रहा, चारों तरफ सिया राम ही सिया राम दिख रहे, तो इन्हें वापस अपने लोक में बुलाओ और इन पर कृपाल हो जाओ, ये मेरी अर्ज है आपसे। इतनी विनती सुनी राम ने और आशीर्वाद दिया था, गरुड़ तुम जीवन मुक्त हो, अब घमंड कभी नहीं आ जाओ। 2
रामचरितमानस भगवान राम का 2 नाम सुनने से ही तुम्हारा कल्याण हो गया। वापस वैकुंठ में आओ, हमारे वाहन बनो, और अब तुम्हारे को कभी कोई घमंड आएगा ही नहीं। जीवन मुक्त हो गए भूसुंड और जीवन मुक्त गरुड़ हुए, और वापस वाहन बने विष्णु के, और देखो सदपुरुष बने हुए। इतनी शक्ति राम में उमा कथा ये पाए, सिया राम सब जग जग जानी और कोई है ना है। तो संसार में या किसी भी लोक में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो सीता है और राम है, और कण कण में इसे देखते रहो। मैंने संसार में उमा जी ने आपको देखा, मैं अर्धनारीश्वर हूं, आप मेरे अंदर ही हो, तो आपको मैं क्या देखूं? न मैंने गणेश को देखा, न मेरे पुत्र कार्तिक को देखा, न मैंने किसी को देखा। मैं तो अरबों वर्ष की समाधि लगा लेता हूं। सवाल एकादशी आज मेरा तो एक ही दिशा में चक्र चलता है, एक ही रास्ता है मेरे पास, और वह है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करते रहूं। और नहीं इच्छा मेरी कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि नाम जपता रहूं और राम जपूं और राम, और राम मेरे हैं इष्ट देव और सत्य रूप श्री राम। ये सत्य का स्वरूप है। तो है संसारवासियों, ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मृत्यु लोक में तो मृत्यु ही मृत्यु है। किसी की मृत्यु काम से होती है, किसी की क्रोध से, किसी की मद से, किसी की लोभ से। ये आपको 10 तरह के जो ये कुचक्र हैं, इनमें फंसने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित होगी। और इस मृत्यु से बचना चाहते हो तो अपनी आत्मा में, अपनी हृदय में, अपनी इंद्रियों में, अपने रोम रोम में राम जी को बसाओ और उनको ही देखो। वही सत्य है। तो ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। ये बात वाल्मीकि ने लिखी रामायण में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी, और वही दृष्टांत है उमा जी में कलयुग में आपको सुना रहा हूं कि ये संसार का सार। यहां पर आप केवल यदि किसी को देखना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी के साथ जीना चाहते हो, तो वह सिया राम है। सिया राम अपने बने और बने नहीं कोई, सिया राम जिसके बने तो मुक्ति उसकी होए। तो ये मुक्ति प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए। एकादशी की कथा है, सुने मुक्त हो जाए। बोलो जय सत्यनारायण भगवान की।